भूतिया झूला, आत्मा का इंतकाम। गांव के बाहर एक पुराना पार्क था जो सालों से वीरान पड़ा था। उस पार्क के बीच में एक बड़ा सा झूला था जो अब जंग खा चुका था। गांव के लोग कहते थे कि वो झूला भूतिया झूला है। कोई भी बच्चा या बड़ा उस झूले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उस झूले पर बैठता है वो वापस नहीं लौटता। ये कहानी सुनकर गांव के एक निडर लड़के राहुल की जिज्ञासा बढ़ गई। वो हमेशा मानता था कि ये भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई जाती है। एक रात राहुल ने अपने दोस्तों के साथ उस झूले का सच पता लगाने की ठानी। चांदनी रात थी जब राहुल और उसके दोस्त पार्क पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। पार्क की घास पर ठंडी ओस जमी हुई थी। झूला हल्की हवा में अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। राहुल ने झूले के पास जाकर उसे छुआ। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और झूला तेजी से हिलने लगा। अचानक एक भयावह हंसी गूंजने लगी। झूले के पास धुंध से एक आकृति उभरी। वो एक लड़की की आत्मा थी। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। तुम क्यों आए हो यहाँ? आत्मा ने गुस्से में पूछा। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा इस झूले से क्यों बंधी हुई है। लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ। आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी कहानी सुनाई। वो लड़की सानिया थी जो कई साल पहले इस गांव में रहती थी। वो इस पार्क में खेलने आती थी, लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने उसे परेशान किया और उसकी जान ले ली। मरने से पहले वो इसी झूले पर बैठी थी। उसका दर्द और गुस्सा उसे इस झूले से बांधकर रखे हुए था। राहुल ने वादा किया कि वो सानिया को न्याय दिलाएगा। उसने पुलिस को जानकारी दी और गांव वालों को सचेत किया। थोड़े ही दिनों में गुंडों का पता चला और उन्हें सजा मिली। जैसे ही सानिया को न्याय मिला, उसकी आत्मा झूले के पास फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने राहुल को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। इस झूले को अब कोई डरावना नहीं मानेगा। उस दिन के बाद से वो झूला फिर कभी नहीं हिला। गांव के बच्चे वहाँ खेलने लगे और पार्क में रौनक लौट आई। राहुल ने दिखा दिया कि सच्चाई का सामना करने के लिए बस हिम्मत की जरूरत होती है। Thanks for watching video. If you like this video, like, share and subscribe please.